क्योंकि हमेशा याद रखिए कि हम क्या सोचते हैं ये कोई मायने नहीं रखता, हम कैसे सोचते हैं ये बहुत मायने रखता है। The ability to know how to think is far better than knowing what to think. तो थिंकिंग के बारे में बात करें या सीखने के बारे में बात करें तो मेरा आपसे ये सुझाव है, पहले जो कुछ भी सीखा हुआ है ना उसको साइड में रखें, अनलर्न, तब जाकर तो कुछ नया सीखने का आपको मौका मिलेगा। बड़े बड़े फिलॉसफी हैं, वो कहते हैं एम्प्टी द कप। अगर आपका प्याला पहले से भरा हुआ है, अगर कोई नया चीज उसमें डाला जाए वो तो गिर जाएगा, बह जाएगा। तो पहले प्याले को खाली करो, लर्न टू अनलर्न। एक कोरे कागज के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो नया कुछ सीखने का मौका मिलता है। और कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में आपको इतना सीखने का मौका मिलेगा, क्योंकि आज तक मैं भी सीख रहा हूं, और जो भी मैं सीखता हूं ये मेरी आदत है, मैं लोगों को सिखा देता हूं, उसके पीछे का विज्ञान चेक कर लेता हूं और लोगों को मैं खुशी खुशी उसको सिखा देता हूं। ये आदत आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि सेहत को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां हैं। मैं बीमार नहीं हूं इसका मतलब मैं तंदुरुस्त हूं, गलत। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है सेहत की परिभाषा होती है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से जब आप पूरी तरह से संपन्न हो तब जाकर के आप सेहतमंद हो। सिर्फ बीमारी नहीं है इसका मतलब आप सेहतमंद नहीं हो। तो आज हम देखने का एक नजरिया फिट करते हैं, क्योंकि आप और मैं अगर एक ही चीज को अलग अलग दिशाओं से देख रहे हैं तो शायद से समझने में थोड़ी गलती हो जाए। इसीलिए हमारा परसेप्शन जो है, हमारा देखने का जो नजरिया है, वो हम पहले निर्धारित कर लें। क्योंकि इस दृश्य में देखिए, ये व्यक्ति जो खड़े हैं, ये जहां से खड़े हैं उनको 9 दिखाई दे रहा है, और ये महिला जहां खड़ी है वो जहां से देख रही है उसको 6 दिखाई दे रहा है। देख दोनों एक ही चीज रहे हैं, लेकिन देखने का नजरिया, देखने का डायरेक्शन अलग अलग है। ये गलती हमारे साथ ना हो जाए तो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का जो देखने का नजरिया है वो आयुर्वेद के चश्मे से आप देखें। आयुर्वेद जिसे कहा जाता है द साइंस ऑफ लाइफ, ये जीवन जीने की शैली है, ये पैथी नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां। नो नो नो, ये तो पूरा जीवन जीने की शैली है। सुबह जागने के बाद दांत कैसे मांजते हैं लेकर रात को सोते कैसे हैं, ये पूरा दिनचर्या कोई और पैथी में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद में। 5000 साल पुराने ग्रंथों में ये बातें मिलेंगी आपको। स्नान कैसे करते हैं, इसके ऊपर कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में अलग सीरीज है, ओनली ऑन बेदिंग। तो यहां जब साइंस ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, पहले तो आयुर्वेद आपसे यह सवाल पूछता है कि आप कौन हो। बीच में एक जोक चला था, पहचान कौन। ओके, ये लाफ्टर सीरीज में एक कवि ने या एक जोक ने बनाया था पहचान कौन, और वो बहुत पॉपुलर हो गया था। मैं आपसे आज पूछ रहा हूं, आप कौन? क्योंकि आयुर्वेद के माध्यम से हमारी पहचान हमारी प्रकृति से निर्धारित की जाती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकृति वो है जो निर्धारित हो गई है। जिस समय में पिताजी का स्पर्म ने मम्मी के ओवरी को जाकर के मिले, उस समय हमारी प्रकृति जो है, वो डीएनए जो है, मॉडर्न भाषा में उसको डीएनए कहते हैं, वो निर्धारित हो गई। बहुत जेनेटिक उसमें रीजंस होते हैं जो मम्मी डैडी से हम इनहेरिट करते हैं, उस समय के मौसम से इनहेरिट करते हैं, उस समय मम्मी ने क्या खाया, पिताजी ने क्या सोचा, सब चीजों को मिला करके हमारा वो कण, पहला सेल ने जन्म लिया है और वो वहां फिट हो गया। फिर वो 3 चीजों में अपने आप को प्रकट करता है, जिसको त्रिदोष कहते हैं। यानी जन्म से ही हम दोषी हैं, ये दोष लेके ही जन्मे हैं। ऐसे नहीं होता कि ये तीनों में से एक गायब है, नहीं, तीनों होते हैं। इसको संतुलित रखना जरूरी है। तो वात प्रकृति होती है, पित्त प्रकृति होती है और कफ प्रकृति होती है। 3 ही प्रकार के लोग जिनमें ये ज्यादा दिखाई देता है। तो कोई पित्त प्रधान होता है, कोई वात प्रधान होता है, कोई कफ प्रधान होता है। लेकिन ये तीनों जो दोष हैं वो होते हैं। संतुलित हो गया तो बुद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। संतुलित बनाने के लिए प्रयास भी किए जा सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि तीनों में से हम कौन हैं। मैं पित्त प्रधान हूं, या मैं वात प्रधान हूं, या मैं कफ प्रधान हूं।
अगर ये बात की जानकारी हमें मिल जाती है तो बड़ा इजी हो जाता है लाइफ में चॉइसेस करना। हमारे खाने पीने की आदतें बड़ा क्लियर हो जाता है, पढ़ाई के करियर के ऑप्शंस क्लियर हो जाते हैं, लाइफ पार्टनर चूज करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। अभी आप में से कई लोगों तो ये कहेंगे सर पहले क्यों नहीं मिले, अभी तो हो गई, जो होना तो हो गया, नो प्रॉब्लम, अभी समझ लो, अभी अगर समझ लिए तो आगे का जीवन भी अच्छा जा सकता है। सो यहां पे जब हम कहते हैं कि नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो, ओके, लोग पूरे दुनिया को जानने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन अपने आप को जानने के लिए वो थोड़ा भी कष्ट नहीं लेते। अपने आप को जानने के लिए आपको 3 चीजों की सहारे की जरूरत पड़ेगी। एक है आपका आहार, तो मैं ये कहूंगा ये ट्राइपॉड है हमारे जीवन का, इन 3 स्तंभों पर, ओके, ये ट्राइपॉड पर हमारा पूरा जीवन आधारित है। एक है हमारा पोषण, यहां मैं खाना नहीं कहूंगा क्योंकि खाने की तो हालत खराब है, हम खाना पेट भर के खाते हैं लेकिन उसमें पोषण कितना है नहीं पता। सो मैं यहां कहूंगा पोषण, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशन। सेकंड है सेल्फ कंट्रोल, आत्मसंयम। तीसरी चीज है निद्रा, नींद। और ये तीनों खंभों पर हमारा जीवन आधारित है। हम किस तरीके का पोषण ले रहे हैं, हमारा संयम, सेल्फ कंट्रोल कितना है, और हमारी नींद कितनी अच्छी होती है। तो इसको आहार, विचार, ब्रह्मचर्य, निद्रा, अलग अलग नामों से हम जानते हैं, लेकिन ये 3 चीजें आप याद रखें। तो जो नोट्स लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। मैंने पहले भी आपको कहा था ये मनोरंजन नहीं, इंफोटेनमेंट है। आप घूमते घामते अगर ये प्रेजेंटेशन देख रहे हो तो मुझे पता नहीं आपको ये कितना फायदेमंद होगा। नोट्स लेना बहुत जरूरी है। सो द 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन योर लाइफ इज योर न्यूट्रिशन, सेल्फ कंट्रोल एंड स्लीप। और अगर हम देखेंगे ये सभी एरिया में कुछ ना कुछ तो बैंड बजा हुआ है। तो 5 चीजें, जब ये 3 चीजें, हमारा आहार, हमारा निद्रा और हमारा ब्रह्मचर्य, सेल्फ कंट्रोल, ये जब ठीक रहता है तो 5 चीजों से हमारी सेहत दिखाई देती है। एक, एनर्जी लेवल मेंटेन रहती है, आवर एनर्जी इज मेंटेन्ड। सेकंड, भूख समय पे लगती है, हिसाब से लगती है। हम समय देके खाना नहीं खाते, भूख लगने पे खाना खाते हैं, जो नेचुरल है, प्रोसेस है। अरे बच्चा जब भूखा नहीं है ना, आप जो मर्जी कर लो वो मुंह नहीं खोलेगा, लेकिन जब भूखा है ना तो पूरा दुनिया सर पे उठा लेगा अगर उसको टाइम पे खाना नहीं मिला। तभी चल रहा है सिस्टम, अभी नहीं चल रहा है। अभी तो जिसने जो हाथ में दे दिया खाते रहते हैं। नींद लोगों की गायब हो चुकी है। अभी ये कोरोना के चलते तो और बेहाल हो गए लोग, आगे का सोच सोच के आज खराब कर रहे हैं। फिर क्लेंजिंग की अगर हम बात करें तो यूरिन, पेशाब, टॉयलेट स्टूल्स, पसीना, महिलाओं के माध्यम से जो मां बच्चे को स्तनपान कर रही है, महिलाओं के लेडी मंथली साइकिल्स, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। ये सेहत का एक बहुत बड़ा मीटर है जो दिखाता है कि हम कितने सेहतमंद हैं। और 5वीं चीज है क्लैरिटी ऑफ थॉट, सोचने की क्षमता में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये चीजों को मन में रखते हुए आयुष ने कोरोना के चलते अप्रैल महीने में एक डॉसियर लॉन्च किया था कि गर्म पानी पिए, डेली 30 मिनट के लिए कुछ योगा वगैरह प्रैक्टिस करें, और फिर आप खाने में हल्दी ज्यादा यूज करें, कोथिमीर ज्यादा यूज करें और धनिया ज्यादा यूज करें। ये सब चीजें सुझाव उन्होंने हमें दिया था। लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके सुबह के पहले ग्लास पर। जब सुबह में जाकर आप पानी पीते हो, वो पानी थोड़ा गुनगुना होना बहुत जरूरी है। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको याद रहेगी, वो पानी थोड़ा गुनगुना होना जरूरी है। और वो पानी पीते समय आपने मन में कृतज्ञता की भावना, आपके ज़बान पर कोई प्रार्थना या कोई पॉजिटिव अफर्मेशन, कोई सकारात्मक सोच करके आपने वो पानी पीना है। पानी जब आप पी रहे हो, ये सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, एंड वी आर गोइंग टू बी डूइंग अ स्पेशल सेशन ओनली ऑन दैट। फिर हमने थोड़ा समय, एटलीस्ट 20 मिनट, थोड़ा बहुत सांस लेने के लिए लेना चाहिए और थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना चाहिए। मैंने शब्द देखो क्या यूज किया है, स्ट्रेचिंग। एक्सरसाइज नहीं लिखा है। एक्सरसाइज लिखता तो आपके सबके एंटेना खड़े हो जाते, अच्छा जिम जाने को कहेगा, ये कहेगा मैराथन में भागो, ये करो। नहीं, ये
अनलर्न, ये मत आप एंटिसिपेट करो कि अगला स्लाइड क्या होगा। जस्ट ब्रीथ एंड स्ट्रेच। इसके साथ मैं आपको बुद्धि की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बुद्धि, बुद्धि अनलिमिटेड है, ज्ञान लिमिटेड है। ज्ञान सबके नसीब में नहीं होता, स्कूल कॉलेज हायर एजुकेशन सबके नसीब में नहीं होता, लेकिन बुद्धि सबके नसीब में है, बराबर है, अनलिमिटेड है। बुद्धि को ढूंढिए, बुद्धि को तलाशिए, दरवाजा खटखटाइए, बुद्धि अवेलेबल है। बुद्धि का एक मार्ग होता है किताबें पढ़ना, एक मार्ग, ओके। लेकिन किताबें पढ़ना एक कदम है, ये कंप्लीट होता है जब किताबें पढ़ के जो ज्ञान हमें मिला है उसको जब हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के हमको कहीं इसका जो बेनिफिट है वो समझ में आएगा। सो रीडिंग की आदत आपकी होनी चाहिए। तो मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में अगर आप भाग ले रहे हो और ये मिशन में आप शामिल हो रहे हो, 20 मिनट के लिए आप ऐसे बैठें, वो वीडियो देख लीजिए, आप समझ जाओगे। 20 मिनट के लिए कोई किताब पढ़ें और 20 मिनट के लिए कोई स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करें। आपकी दिन की शुरुआत आप ऐसे करें, जिसको मैं और मेरे सहयोगी कहते हैं द होली आवर, ओके, जहां पॉजिटिव अफर्मेशन से हम लोगों को बात करते हैं। पानी पीते समय हम क्या क्या सोचते हैं कि मुझे आप में विश्वास है, आप कर सकते हो, हाँ आप सही हो, आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है, आई रिस्पेक्ट यू, मैं आपकी आदर करता हूं। ये सब बातें करके हमने पानी पीना चाहिए। इसी को हम कहते हैं होली आवर। सुबह के जागने के बाद आप 1 घंटे क्या करते हो, यह निर्धारित करता है कि आपके बाकी के 23 घंटे कैसे जाएंगे। इसी को हम कहते हैं होली आवर। आप में से कई लोग कॉर्पोरेट में हो सकते हैं, कई लोग टीचर्स बाय प्रोफेशन है, अलग अलग क्षेत्र से लोग आए हैं, कोई होम मेकर है। याद रखें, आपका दिन का पहला घंटा आप कैसे बिताते हो, यह निर्धारित करता है कि आपके दिन के बाकी के 23 घंटे कैसे जाएंगे। क्योंकि दोस्तों लाइफ में 3 चीजें होती है। एक होता है ऑटो पायलट मोड, इन लोगों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम होते रहते हैं। इनको जहां होना चाहिए वो वहां पहुंच जाते हैं, इनके हाथ से जो काम होने चाहिए वो काम हो जाते हैं, जो खाना इन्होंने खाना चाहिए वो सामने से आ जाता है, जो पैसे इनके अकाउंट में आने वो आ जाते हैं, कोई इनका हक नहीं छीन सकता। ये वे लोग हैं जो सुबह के 1 घंटे वो काम करते हैं जो अभी हमने आपको रेकमेंड किया है। ये ध्यान करते हैं, ये पानी पीते हैं, ये एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं और ये किताबें पढ़ते हैं। ऑटो पायलट, अगर आपने इसमें थोड़ी भी कमतरता लाई तो आपको आपके दिन प्लान करने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, थिंग्स टू डू लिखना पड़ेगा, आपको डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको। और अगर आप ये काम बिल्कुल नहीं कर रहे हो, सुबह जागते हो और पहला मोबाइल हाथ में ले लेते हो, तो चिंता ना करें, कोई और प्लान करेगा और आप वो प्लान के मुताबिक चलोगे। somebody else will do this for you, यानी कोई और प्लान करेगा और आप वो प्लान के हिसाब से चलोगे। अगर आपने 30 मिनट करना शुरू किया तो आप प्लान करोगे और वो प्लान के हिसाब से आप चलोगे। अगर 1 घंटा 60 मिनट्स आपने ये होली आवर में बिताया तो लाइफ ऑटो पायलट मोड में चले जाती है। क्या पसंद करोगे आप, ऑटो पायलट में रहना या पूरा मेहनत करके प्लानिंग करके अपने जो पूरा कष्ट मेहनत करना, या फिर आसान है, फिर और कोई प्लान करेगा, मुंह बंद रखो, जो प्लान करते हैं वो करते रहिए आप लोग। सो रियल वर्ल्ड से हम आ जाते हैं वर्चुअल वर्ल्ड में। हमारा तो अभी जिंदगी इसके अगल बगल में घूम रहा है, क्योंकि अभी बाकी सब तो इतना सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। लेकिन दोस्तों इतना ऑनलाइन भी मत रहिए। महीने में 1 दिन, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी की एक खास बात है, महीने में 1 दिन आपको इन सारे चीजों से उपवास करना पड़ेगा। भारतीय परंपरा में बहुत उपवास होते हैं। अच्छा पति मिल जाए उसके लिए उपवास करते हैं, बच्चे का एडमिशन हो जाए उसके लिए उपवास करते हैं, शादी हो जाए उसके लिए उपवास करते हैं, 9 दिन 9 रात उपवास करते हैं। बहुत उपवासी लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपवास की जो हमें जरूरत है वो है डिजिटल उपवास। महीने में 1 दिन ऐसा अलग से रखें जहां आप ये फास्टिंग कर रहे हो। बड़े आपके कुछ सपने होने चाहिए। प्रतिकार शक्ति बढ़ती है उन लोगों की जिनके सपने बड़े हैं,
उन लोगों को बार बार बीमारियां होती हैं जिनके सपने छोटे होते हैं, और जिनके सपने ही नहीं होते वो तो बीमारी रहते हैं। कुछ गोल सेट कीजिए, उसके तरफ कुछ एक्शंस लेना शुरू कीजिए, प्रतिकार शक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सुबह के समय में थोड़ा सूर्य का किरण, अभी आजकल हमारे घरों के डिजाइन ऐसे हैं कि सूरज की रोशनी तो आती नहीं है, थोड़ा बहुत बाहर निकलिए। सोलर सिस्टम में हम कहते हैं वी आर अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम जो सन, अभी तक तो पता नहीं है, अभी तक तो ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो भाई मार मार के मुझे सिखाया कि प्लूटो है, अभी मेरे बच्चों को सिखाया कि प्लूटो नहीं है। तो अभी तक तो लोगों का मानना है कि सूरज जो है वो सेंटर में और बाकी ये सब ग्रह घूम रहे हैं गोल गोल, तब तक यही मान के चलते हैं। सोलर पावर अभी बढ़ने वाला है। अरे आप और मैं भी तो सोलर बीइंग हैं, तो सोलर एनर्जी की जरूरत है नहीं है? कभी हफ्ते में एक बार तो सूर्य की किरण के नीचे जाके खड़े हो जाओ। रक्तदान करना कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के लोगों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य है कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में, क्योंकि अगर आपके प्रतिकार शक्ति को आपको बढ़ाना है तो रक्तदान से सबसे आसान कोई उपाय नहीं है। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट है, रक्त मोशन थेरेपी दी जाती है। और खाने के लिए तो मैं खास सुझाव दूंगा, मैं कोई यहाँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, ओमैड, 1 मील अ डे, ये सब मैं नहीं प्रमोट कर रहा। मैं एक आसान चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। दिन में कोई भी 8 घंटे आप निर्धारित कर लीजिए, खाना खा लीजिए। 16 घंटे कुछ मत खाइए, आप पीते रहिए, पानी पीते रहिए, कुछ सूप वगैरह लेना है लीजिए, लेकिन खाने की चीजें है ना, वो 8 घंटे से ज्यादा आपने नहीं खाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं 8 घंटे कंटिन्यूसली खा रहे हैं, टाइम कीजिए, प्लेस कीजिए। सो कीपिंग दैट इन माइंड, अलग अलग तरीके हैं अपने प्रतिकार शक्ति को मेंटेन करने के लिए। और कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हम आपको एक चीज से वाकिफ कराना चाहते हैं कि खाने का टेस्ट, 6 टेस्ट होते हैं हमारे खाने में और सभी टेस्ट मौजूद हैं। और अलग अलग हम सेशन करेंगे सभी टॉपिक पे। अगर एक ही बार बात करेंगे तो 2-3 घंटा चलेगा, आपको जल्दी रिलीव करना है, संडे है तो आपके परिवार के साथ भी आपके कमिटमेंट होंगे जो आपको फुलफिल करने हैं। तो 6 टेस्ट, इसके एक ऑर्डर होते हैं। देखिए टेस्ट कौन सा हमें पता है, हमें मीठा पता है, खारा पता है, खट्टा पता है, तीखा हमें मालूम है, कड़वा हमें मालूम है, और तुरट रस, ब्लैंड यानी उसका कोई टेस्ट नहीं है, एस्ट्रिंजेंट जिसको हम कहें। ये 6 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सही मात्रा में हमारे खाने में होना चाहिए। लेकिन खाने का एक ऑर्डर है दोस्तों, वो ऑर्डर को आप ना तोड़ें। जब भी खाना खाते हैं पहले मीठा खाएं, फिर जो भी खारा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, वो सब आप खाएं। एंड में कुछ कड़वा खाएं या जिसका कोई टेस्ट नहीं, एस्ट्रिंजेंट, वो खाएं। तो ये ईटिंग ऑर्डर जब आप मेंटेन करते हो, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। अभी मुझे दिल पे हाथ रख के कहिए, जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मीठा आप खाने के पहले खाते हो या मीठा खाने के बाद खाते हो? गलत। बच्चों का जो एंटेना है वो ठीक होता है। बच्चों को आप किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन हॉल में अकेले छोड़ दो जहां पूरा मेज लगा हुआ है, पूरा खाना सजा हुआ है, बच्चे पहले कहां भागेंगे? बच्चे पहले कहां दौड़ेंगे? अरे वो पक्का मीठा खाने के लिए दौड़ेंगे। लेकिन माँ बाप मार मार के मीठा खा लिया, खाना कौन खाएगा? वो लाइन में से उल्टा लेकर आते हैं और ये खाना खाते हैं और फिर मीठा खाते हैं। अनसैचुरेटेड फैट वहीं से शुरुआत होती है, बर्थ ऑफ अनसैचुरेटेड फैट। क्योंकि आप जानते नहीं है कितना बड़ा धोखा आप अपने शरीर को दे रहे हो, कितना बड़ा धक्का आपके शरीर को आप दे रहे हो जब आप मीठा लास्ट में खाते हो। तो मीठा जब खाते हो, ये आपने पहले खाने की आदत रखनी चाहिए। स्वीट फर्स्ट, डिजर्ट फर्स्ट, बाकी का खाना बाद में। तो यहां पर जब हम टेस्ट की बात करते हैं, क्या आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे प्लेट में, अभी दोपहर का समय हो गया तो चलो मेरे तरफ से मेरी दावत, आज की पार्टी मेरे तरफ से। और देखिए पूरे इंडिया का खाना मैंने लेकर आ गया हूं मैं यहां पर। एक टेस्ट है जो मिसिंग है और वो है कड़वा। कड़वा टेस्ट ही गायब कर दिया हमने और उसके वजह से सेहत के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो चुके हैं। तो इन टेस्ट पे हम और चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप आज कुछ प्रण लेना चाहते हैं कि कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी आज आपने पार्ट लिया,
तो आपके दोस्त आपसे कहेंगे, आपके घर में लोग आपसे पूछेंगे क्या 11 बजे से मोबाइल लेके बैठे हो, 11 बजे से लैपटॉप लेके बैठे हो, संडे को कौन सा सेशन है जो अटेंड कर रहे हो? तो कुछ तो बताना पड़ेगा। एक निर्णय लो ना। आज अगर आपने कोई चीज छोड़नी है तो शक्कर छोड़ दो। मेरे घर की मैं बात बता सकता हूं। 3 साल हो गए, 3 साल, पिछले 3 सालों में हमने मेरे घर में 3-3.5 किलो शक्कर खरीदा है 3 साल में। आपने अभी इस महीने कितना खरीद लिया? राशन तो भर लिया होगा, तो उसमें शक्कर कितना है महीने का? क्यों खाते हो इतना शक्कर? अरे जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि मीठा नहीं खाओ, उसको सब्स्टिट्यूट करो। गुड़ है, फिर शहद है, स्टीविया है, अलग अलग नेचुरल चीजें भी तो हैं। वो सब छोड़ करके शक्कर के पीछे हम लगे पड़े हैं। शक्कर को त्यागें। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी के अगर आंदोलन में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आप सफेद शक्कर नहीं खाओगे। क्योंकि सफेद शक्कर की जो तुलना है, सफेद शक्कर की जो तुलना है ये कोकेन से की जाती है। कोकेन ड्रग्स, जिसके साथ अगर आप पकड़े गए तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, सूली पे चढ़ा देंगे। अलग अलग देश के अलग अलग कानून होते हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, लटका दिए जाते हैं अगर आपको कोकेन के साथ पकड़े गए तो। अरे कोकेन की आदत से लोग छुटकर बाहर आ जाते हैं, शक्कर की आदत लोग नहीं तोड़ पाते। तो ज्यादा हानिकारक क्या हुआ? ड्रग्स, कोकेन हुआ या शक्कर हुआ? दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, किक योर शुगर एडिक्शन। इसको आप तोड़ें। पानी फ्रिज में ना रखें, क्योंकि मैं नहीं कह सकता कि घर में फ्रिज ना रखें, फ्रिज रखना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपके घरों में पीने का पानी है, वो गलत हो रहा है आपके घर में। पीने का पानी फ्रिज में नहीं होना चाहिए, ये आदत आपने लगानी चाहिए। खाना जब खाते हैं आराम से बैठकर खाइए। कोविड-19 ने हमें मौका दिया है परिवार के साथ रहने का, तो परिवार के साथ एक प्रार्थना करें, परिवार के साथ बैठ के खाना खाएं, एक साथ बैठ के मेज पे खाना खाएं, आराम से खाना खाएं। जल्दी खाना खाओगे, ज्यादा समय टॉयलेट में जाएगा। आराम से खाना मेज पर बैठ के खाओगे, टॉयलेट आपका बड़ा सुहाना एक्सपीरियंस रह जाएगा। अरे बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, घंटों बैठे रहते हैं अंदर, बाहर आने के बाद चेहरे पे स्माइल भी नहीं है, क्योंकि आधा ही काम हुआ, आधा काम तो हुआ नहीं। और जलन अलग, वो बातें हम करेंगे बिकॉज इम्यूनिटी की बातें हो रही हैं, तो ये बातें तो यहां करना अनिवार्य है। अगर आप में से किसी लोगों को भी ये सारे तकलीफें हैं, मुझे व्हाट्सएप भेजिए, इसके बहुत अच्छे अच्छे सोल्यूशन हैं। लेकिन ये गणित याद रखिए, अगर आपके पास 30 मिनट है ये दोनों काम करने के लिए, शौचालय के लिए और खाना खाने के लिए, 25 मिनट आराम से बैठ के खाना खाइए। जब कभी टॉयलेट जाओगे 5 मिनट का खेल है, हंसते मुस्कुराते हुए बाहर आ जाओगे। लेकिन अगर आपने खाना 5 मिनट में खाया और फास्ट खाना खाया, फास्ट फूड ही नहीं फास्ट खाना खाया, टॉयलेट में 25 मिनट बैठे रहोगे और बड़ा दर्दनाक हॉरर मूवी देखकर बाहर आओगे। क्यों अपने शरीर को इतना तकलीफ दे रहे हो? आराम से खाना खाओ। फिर आदतें कुछ पाल रखी हैं हमने। सबसे बड़ी आदत जहर पिलाने की आदत, जहर पीने की आदत। अगर आपके घर में चाय बनती है और चाय का रंग ये है तो आप बहुत सही चाय पी रहे हो। अगर आप दूध वाली चाय पी रहे हो वो तो जहर है। ये बात मेरी आप याद रखें, दूध वाली चाय जहर है। पति थक के काम से आता है, पत्नी गर्मा गर्म, हिसाब लगा लीजिए, जहर पिला रही है। और फिर प्रार्थना करती है, सोमवार का व्रत रखती है कि इनकी उम्र लंबी हो जाए। अरे पिला रहे हैं जहर, उम्र कैसे लंबा होगा? क्योंकि दोस्तों हमें हमेशा याद रखना है कि हमारी एक जंग छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है एसिड और अल्कलाइन की। और माता पिता का अगर हम उदाहरण लें तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन, स्कूल से मैसेज आता है बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, पोषण पे ध्यान दो, और सभी पेरेंट्स लगे हुए हैं, माता पिता लगे हुए हैं बच्चों के पोर्शन को कंप्लीट करने में। अरे पोर्शन तो स्कूल का काम है, आप बच्चों के पोषण पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो। बच्चों में बढ़ता हुआ मोटापा, महिलाओं में बढ़ते हुए पीसीओ के प्रॉब्लम्स, यंग लड़कियों में पीसीओ के प्रॉब्लम्स, तकलीफें बढ़ रही हैं दिन ब दिन, क्योंकि जैसे मैंने कहा एसिड अटैक हो रहा है। हमारे शरीर का जो पीएच लेवल है, हमारे खून का जो पीएच लेवल है, मैं चलो आज आपको सिखाता हूं, एक अच्छी चीज सीख लो, अभी जल्दी सीख लो। जो नोट्स लिख रहे हैं, जो नोट्स नहीं भी लिख रहे हैं, दोनों सीख लो।
हमारा पीएच होना चाहिए 7.365, 7.365, याद रहेगा? अरे कुछ लोग तो ये सेशन खत्म होने के पहले भूल जाएंगे। चलो मैं आपको एक अलग तरीके से सिखाता हूं। हफ्ते के 7 दिन, साल के 365 दिन, हफ्ते के 7 दिन, 7 days a week, 365 days a year, 7.365 हमारे खून का पीएच होना चाहिए। लेकिन ये तो एसिड अटैक है। क्यों? खाना एसिडिक, पानी एसिडिक, जो सब्जी सब खा रहे हैं, जो तरकारी खा रहे हैं वो एसिडिक, तो एसिड अटैक में है। एसिडिटी से बढ़ते हुए स्ट्रेस, एसिडिटी से बढ़ता हुआ इनफर्टिलिटी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। और ये रिसर्च द्वारा प्रमाणित है, जिस शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है उस शरीर में कैंसर बहुत खुश रहता है। एसिड में कैंसर बढ़ता है और अल्कलाइन शरीर में कैंसर की भी रोकथाम शुरू हो जाती है। तो अभी तो कैंसर छोड़िए, ये सब छोड़िए, अभी तो हॉट टॉपिक कोरोना वायरस। और आप कहेंगे अरे सर इसके बारे में बात मत करो, बाकी सब तो यही बात कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आशा की किरण जला रहा हूं। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोरोना के चलते हमारे शरीर में क्या क्या तकलीफें शुरू हुई हैं। क्योंकि पहले अभी तक के जो रिसर्च बाहर आए हैं, ओके, पहले बताया जाता था कि कोरोना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, सांस लेने की जो सिस्टम है उस पे वार करता है, निमोनिक पैचेस दिखाई देते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग जिनको कोविड के एडवांस स्टेज होता है वो सो भी नहीं पाते, बैठ के उनको सांस लेनी पड़ती है, क्योंकि लेटना पॉसिबल भी नहीं होता। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोरोना वायरस का वार होता है। फिर पता चला सर्कुलेटरी सिस्टम, खून जाड़ा हो रहा है, इसके लिए वास्कोडायलेटर्स दिए जाते हैं, खून को पतला करने की जो दवाइयां वो दी जाती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस खून को जमा देता है, जाड़ा कर देता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से 4 गुना ज्यादा है, पूरे शरीर में ये फैला हुआ है, इसको ये वार कर रहा है। लोगों को तकलीफें शुरू हो रही हैं, जोड़ों में दर्द हो रहे हैं, अचानक सर में दर्द हो रहा है, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट बाहर आया है कि कोरोना वायरस हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस करता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को दवाइयां क्रॉस नहीं करती, क्योंकि सिंथेटिक चीजें, आर्टिफिशियल चीजें ब्रेन में नहीं जा सकती। इसीलिए आपको और मुझे जब इंफेक्शन होता था वो सर पे नहीं चढ़ता था, क्योंकि हमारा शरीर उसको डिफेंड करता था, ब्लड ब्रेन बैरियर हमें प्रोटेक्ट करता था। लेकिन कोरोना वायरस तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है। तो अभी सिर्फ खाने से हमारे ब्रेन को नहीं बचाया जा सकता, हमें और उपाय सोचने पड़ेंगे, इसके तरफ हमें गौर करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जमाने में बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल, मानसिक प्रॉब्लम आने की पूरी संभावना है। तो कोरोना वायरस तो चला जाएगा, लेकिन ये बहुत कुछ छोड़ के जाने वाला है। और जो छोड़ के जाने वाला है, सबसे डरावनी चीज है मानसिक स्थिति, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसीलिए अभी सिर्फ फूड की जरूरत नहीं, हमें अभी बहुत कुछ चीजों की जरूरत है, क्योंकि रोग प्रतिकार शक्ति ही हमारा मेन डिफेंस है। और अगर यही डिफेंस पे वार हो गया, तो अगर हमारे बॉर्डर पे जो सिपाही हैं उन्हीं को अगर खत्म कर दिया गया तो देश में तो हल्ला हो जाएगा। और हमारी सुरक्षा की जो कवच है हमारी प्रतिकार शक्ति है। सो यहां पे हम बात कर रहे हैं खाने की। और एक जमाने में कहा जाता है कि अन्न ये पूर्ण ब्रह्म है। मराठी में अगर आप समझ सकते हो तो अन्न हेच पूर्ण ब्रह्म है। मॉडर्न मेडिसिन के पितामह हिपोक्रेट सिखा गए, खाना ही आपकी दवाई है, आपका दवाई ही आपका खाना है। अरे लेकिन ये अभी लागू नहीं होता, ये अभी लागू नहीं होता, क्योंकि खाना तो बहुत है हमारे प्लेट में, खाने की कमतरता नहीं है, बहुत खाना है। लेकिन पोषण जिस तरीके से होना चाहिए, पोषण नहीं हो रहा है। आयुर्वेद के माध्यम से पोषण का एक रूट है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र और ओजस। इंग्लिश में कहें तो रस यानी प्लाज्मा, ब्लड, मसल्स, फैट, बोन्स, बोन मैरो, रिप्रोडक्टिव सेल्स एंड इम्यून सिस्टम, ओजस। जब ये पूरा रूट ठीक तरह से पोषित है, तब जाकर तो हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी। अरे इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप अकेले उसको बढ़ा सकते हो, ये गोली खा लो आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, नेवर।
अरे वो सार है, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है। तो पोषण की जब हम बात करते हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र जब पोषित हैं, इसका सार है हमारा प्रतिकार शक्ति। तो प्रतिकार शक्ति को समझना और प्रतिकार शक्ति के बारे में रसायन हमारे रोजमर्रा के खाने में होना क्यों जरूरी है। आयुर्वेद के दलहन संहिता में ऐसे भी लिखा गया है कि जो रोग आम जड़ी बूटियों से जिसका उपचार नहीं हो रहा है, रसायन से उनका उपचार किया जा सकता है। एक संभावना है। इवन द इनक्योरेबल डिजीजेस रिस्पॉन्ड। आयुर्वेद भी बड़ा स्मार्ट है, क्योर नहीं लिखा है, उन्होंने भी लिखा है इवन द इनक्योरेबल डिजीजेस रिस्पॉन्ड वेल थ्रू रसायन चिकित्सा। तो हमारे खाने में ऐसे क्या रसायन पदार्थ हैं जो एडाप्टोजन है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटी एजिंग है, न्यूट्रिटिव है, एंटीऑक्सीडेंट हैं। ऐसे पदार्थ हमारे रोज के खाने में होना बहुत जरूरी है। तो रसायन की अगर हम इफेक्ट की बात करें, इन महाशय से मिलो, 98 किलो इनका वजन हुआ करता था, अभी कुछ ऐसे बने फिरते हैं। ये मैं हूं, ये मैं ऐसा था और मैं ऐसा क्यों हूं, ये रसायन की बदौलत है। तो आपके प्लेट में ऐसे कौन से, अभी ये मत समझिए कि ये वेट लॉस वाला प्रोग्राम है। नो नो नो, हमको इधर वेट लॉस बेचने नहीं आए हैं, क्योंकि मेरे अगले मित्र जो हैं इनको तो वेट लॉस की जरूरत भी नहीं थी, ये तो पहले से अच्छा स्लिम और ट्रिम थे। ये रसायन के पहले कुछ ऐसे दिखाई देते थे, रसायन के बाद कुछ ऐसे दिखाई देते हैं, और मेंटेन किए हुए हैं। तो रसायन के बारे में आपको जानकारी तो लिख लिया है आपने, तो अच्छी बात होगी कि आपने वहां वो मेंशन कर लिया होगा कि आपके डाइट में रसायन होना जरूरी है, क्योंकि ये बात आपने मानना जरूरी है। इस बात से आप भागिए नहीं कि आपके खाने में पोषण कम है। खाना बहुत है, मैं खाने की बात यहां नहीं कर रहा हूं, खाना बहुत है, लेकिन खाने में पोषण कम है। इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। यू एंड आई नीड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यू एंड आई नीड सप्लीमेंट्स। अरे बहुत सारे लोग हैं ना, नहीं नहीं मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो ये करता हूं, मैं तो वो करता हूं। भाई साहब, आप जो करना है करो यार, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, क्योंकि खाने में नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। अरे अगर होता तो लोगों का हेमोग्लोबिन कम क्यों है, B12 कम क्यों है, D3 कम क्यों है? ये तो होना चाहिए, क्योंकि ये खाने से तो आता है। अरे लोग ब्लड डोनेशन कैंप में आधे तो रिजेक्ट हो जाते हैं, So there is so much to learn. There is so much to explore. So B12, D3, हेमोग्लोबिन, ये सब जो चीजें हैं ये कम होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि खाने में पोषण कम हो रहा है। स्कूल कॉलेज में जब हम थे, एग्जाम लिखने जाते थे, मेन आंसर शीट खत्म हो जाता था, हाथ ऊपर खड़े करते थे और कहते थे सप्लीमेंट चाहिए, एडिशनल पेपर, क्योंकि अभी पेपर लिखना बाकी है। ये बात हमें समझ में आती है ना? अरे इसी तरह आज हमारे प्लेट को देखो, हमारे प्लेट में से जो पोषण निकल चुका है उसको टॉप अप करना जरूरी है। हम नहीं कह रहे कि खाना बंद करो, अरे खाना खाना तो जरूरी है, लेकिन खाने में जो कम हुआ है उसको टॉप अप करना जरूरी है। तो सप्लीमेंट करता क्या है? सप्लीमेंट खाने के उस पोषण को कंप्लीट करता है, दवाइयों के असर को बढ़ाता है। सप्लीमेंट खाना शुरू करते हैं तो दवाइयां बंद नहीं करनी है, दवाइयां डॉक्टर ने दी हैं, डॉक्टर के सलाह मशवरा से वो आप डिसीजन ले। लेकिन सप्लीमेंट हमारे प्रतिकार शक्ति को मदद करता है। तो सप्लीमेंट्स हमारे शरीर पे काम करते हैं, हमारा शरीर है जो हमारे रोगों के खिलाफ फाइट करता है। सप्लीमेंट्स कैसे होने चाहिए? 2 क्राइटेरिया याद रखें। सप्लीमेंट्स नेचुरल होने चाहिए, सप्लीमेंट इकोनॉमिकल होने चाहिए। घबराइए नहीं, ये कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हम आपको कोई सप्लीमेंट बेचने नहीं आए। अच्छा ये अभी घूम फिर के आ गए, अभी तो ये कहेंगे ये खाओ वो, अरे वो आपकी मर्जी। अगर जानकारी चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, क्योंकि हम तो सप्लीमेंट खाने वालों में से हैं, हमारे परिवार को सप्लीमेंट खिलाने वालों में से हैं। और जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली आप पूछिए, हम बताएंगे हम क्या क्या खाते हैं। लेकिन 2 चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए, नेचुरल होने चाहिए, प्राकृतिक होने चाहिए, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। महंगे वाले सप्लीमेंट ढकोसलेबाजी है, ये लोगों को लूटने लाटने की तकनीक है जो कंपनीज ने बना ली है। सप्लीमेंट नेचुरल
और इकोनॉमिकल होना बहुत जरूरी है। तो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी की ये तो खास बात है कि हम एक दिया जला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों दुनिया में बहुत अंधेरा है, नकारात्मक सोच का अंधेरा है। अरे लोग कुछ अच्छा सोचने से पहले बुरा ही सोचते हैं। तो ये बुराई वाले अंधकार में हमने एक सकारात्मक सोच की एक रोशनी जलाई है। वही तो है कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी। रोग, बड़े बड़े रोग से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, अच्छा ठीक है लड़ रहे हैं, अभी वो हकीकत है, मान लो ना, लड़ रहे हैं, अभी अपने आप को तो तैयार करो। और वहां आती है आपकी इम्यूनिटी। हर्ड मेंटालिटी अगर हम बात करें, ये एक रेजिस्टेंस होता है फॉर द स्प्रेड ऑफ अ कंटेजियस डिजीज। थोड़ा गूगल कीजिए, आप भी जानकारी निकालिए। विद इन अ पॉपुलेशन दैट रिजल्ट्स इन सफिशिएंट हाई, बहुत सारे लोगों की प्रतिकार शक्ति अगर बढ़ जाती है तो बाकी के लोगों की भी प्रतिकार शक्ति बढ़नी शुरू होती है। ये तब पॉसिबल होता है जब कोई वैक्सीन हो, जब कोई वैक्सीन हो। कोरोना कोविड-19 का अब तक कोई वैक्सीन नहीं है, तो हर्ड मेंटालिटी नहीं है, तो हर्ड कम्युनिटी से अभी कम्युनिटी के हिसाब से तादाद बढ़ रही है। जब लॉकडाउन शुरू होता था एक दो केस सुनाई देते थे, वो पॉजिटिव हो गए, वो पॉजिटिव हो गए, ऐसे हो गए। अरे अब तो हर दूसरे घर में कोई ना कोई पॉजिटिव है। एसिम्प्टोमेटिक केसेस कितने घूम रहे हैं, क्योंकि अभी ये कम्युनिटी में स्प्रेड हो रहा है। कैसे रोकेंगे अभी इसको? रोकने का एक ही उपाय है, आपकी प्रतिकार शक्ति। मेंटल वैक्सीन, मेंटल वैक्सीन लगा लो, प्रतिकार शक्ति बढ़ जाता है। तो मेंटल वैक्सीन लगाने के आपको बहुत सारे उपाय हमने दिखाए हैं, क्योंकि आप और मैं मिलकर बना रहे हैं एक नया समाज। मेरे एडवर्टाइजमेंट में कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में मैंने कहा था टाइम टू अनमास्क, टाइम टू अनमास्क। अभी इसको लिटरली ना लें, पब्लिक प्लेसेस में जब आप हो मास्क जरूर पहने, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली मास्क पहने हुए हो, गारंटी है आने वाले जमाने में आपको दमा की शिकायत होगी। ये नई बीमारियां स्टार्ट होने वाली हैं, जिनको नहीं था उनको स्टार्ट होगा। ये 24 घंटे पहन के, कई लोग हैं जो सेशन भी अटेंड करते हैं, अकेले बैठे हैं और मास्क पहन के सेशन अटेंड करते हैं। अरे भाई साहब खुले में सांस लो थोड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो चलो बनाए एक नया समाज। रोज थोड़ा ध्यान करें, पानी जब पीते हैं गर्म पीजिए, और थॉमस अल्वा एडिसन की बातों को याद रखें। थॉमस अल्वा एडिसन कौन थे? जिन्होंने दुनिया को लाइट बल्ब दी, जिन्होंने दुनिया को लाइट बल्ब दी। और वे कह गए कि आने वाले जमाने में डॉक्टर रोगियों का उपचार दवाइयों से नहीं पर पोषण और खाने से करेंगे। द डॉक्टर्स ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। तो सप्लीमेंट को देख करके भागेगा नहीं, वो टैबलेट को देख करके भागेगा नहीं। नेचुरल चीजें होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए और किफायती होनी चाहिए। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारा शरीर ही बेस्ट डॉक्टर है दोस्तों। कहां यहां वहां भटक रहे हो आप? आपका शरीर बेस्ट डॉक्टर है। इस शरीर को आप सही चीजें तो दें। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में आज का चर्चा है कि सप्लीमेंट्स करता क्या है। सप्लीमेंट हमारे शरीर के ताकत को बढ़ाता है, और हमारा शरीर है जो बीमारियों के खिलाफ फाइट करता है। सो कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में आप सभी का स्वागत है। करने को क्या है? एलिमेंटल बैलेंस। 20 मिनट के लिए ऐसे बैठिए, 20 मिनट के लिए किताबें पढ़िए, 20 मिनट के लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, और वहां शुरू हो जाता है आपका होली आवर। आपका दिन का पहला घंटा आप जैसे बिताते हैं, आपके 23 घंटे उसी पर आधारित हैं। 3 चीजें याद रखिए: आहार, ब्रह्मचर्य और निद्रा। सो योर डाइट, योर न्यूट्रिशन, सेल्फ कंट्रोल, संयम और नींद। आप कौन हो ये पहचानने की कोशिश तो करें। वात प्रदान हो, पित्त प्रदान हो, कफ प्रदान हो। कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी में हम एक सेशन सिर्फ प्रकृति पे करने वाले हैं, और प्रकृति का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है। जब आप अपने आप को पहचान लेते हो, आपको पता चल जाता है कि आपके चॉइसेस क्या होने चाहिए, आपका खाना क्या होना चाहिए, आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आप जो करियर चॉइस करते हो वो कैसा होना चाहिए। सारा कुछ एक सेशन में हो जाता है। प्रकृति, नो हु यू आर। ई फास्टिंग,
बहुत जरूरी है, क्योंकि स्क्रीन स्पेस बहुत बढ़ गया है, कम नहीं होगा, बढ़ता ही रहेगा, ऑनलाइन जो है बढ़ता ही रहेगा। तो एटलीस्ट महीने में एक दिन तो उपवास कीजिए, इन सारे डिजिटल चीजों से दूर हो जाइए। मन में कृतज्ञता की भावना होनी बहुत जरूरी है। जहां कहीं आपको रक्तदान करने का मौका मिले जरूर कीजिएगा। ईटिंग के ऑर्डर भूलिएगा नहीं, खाने में पहला मीठा। तो अभी आपके लंच का टाइम हो गया है, लंच के टाइम में याद रखें, पहला अगर कोई चीज खाओगे तो आप मीठा खाओगे। फ्रीडम फ्रॉम शुगर। अगर मैं कर सकता हूं, मुझे बहुत मीठा पसंद है, जितने लोग मुझे जानते हैं दे नो दैट आई हैव अ स्वीट टूथ। मैं मीठे के लिए तो कुछ भी कर बैठूं। अगर हमने ये कंट्रोल किया, मैं गर्व से कह सकता हूं कि मेरे दोनों बेटियों को मैं बिना शक्कर के बड़ा कर रहा हूं, क्योंकि उनको घर में मिलता नहीं है, वो है ही नहीं। तो डालेंगे क्या चाय कॉफी में, हम नहीं डालते। लेकिन स्टीविया है, खजूर है, फिर शहद है, ब्राउन शुगर है, अलग अलग चीजों का हमने उसको सब्स्टिट्यूट कर रखा है। लेकिन सफेद शक्कर हमारे घर में नहीं मिलेगा। ये आपके घर में भी ऐसा ही होना चाहिए। मन में कृतज्ञता की भावना के साथ सुबह का पहला पानी पीजिए। चीयर्स टू लाइफ। ये हमारा हैप्पी आवर भी है और हमारा होली आवर भी है। एंड डोंट फॉरगेट फ्रेंड्स, फूड सप्लीमेंट्स। ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर कोरोना वायरस ने क्रॉस करना शुरू किया है तो आपको ब्रेन फूड की जरूरत है। हमारे प्रतिकार शक्ति पे अगर वार हो रहा है तो हमें हमारे शरीर के पोषण को बढ़ाने की जरूरत है। बिना सप्लीमेंट के अगर आपका दिन गुजार रहे हो, मैं हाथ में निवेदन करता हूं कि कहीं ना कहीं से राइट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आप सप्लीमेंट की जानकारी लें और अपने और आपके परिवार के सेहत की सुरक्षा करना शुरू कीजिए। यू नीड सप्लीमेंट्स, ब्रेन फूड। We need supplements to protect our heart. We need supplements to protect our kidney. We need supplements to protect our liver. क्योंकि हमारे खाने में वो ताकत नहीं है, इस बात को मानो। लोग डिनायल में रहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये नहीं, हमारा सब ठीक है, हमारा सब नॉर्मल है। ऑर्गेनिक खाते हैं, वेरी गुड, खाते रहो। वो ऑर्गेनिक खा के भी लोगों का B12, D3 और हेमोग्लोबिन सब ठीक हो गया क्या? देयर नीड्स अ लिटिल टॉप अप, नॉट सब्स्टिट्यूशन, टॉप अप। सो फूड सप्लीमेंट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जिस किसी ने आपके साथ ये लिंक शेयर किया है उनको आप कांटेक्ट करें, क्योंकि उनके पास एक्सेस है कुछ हेल्दी फूड सप्लीमेंट्स के, जो वो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। जो वो उनके फैमिली में यूज कर रहे हैं वही चीजें हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो कोई हम ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स नहीं रेकमेंड कर रहे। व्हाट वी आर यूजिंग वी आर गोइंग टू बी रेकमेंडिंग टू यू। सो फ्रेंड्स, ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, एंड व्हेन यू ड्रिंक वाटर, ड्रिंक विद अ स्माइल। Daily practice, 30 minutes, 20 minutes, give yourself some time for some exercise, for some stretching and for sitting down. And for your immunity, आपको supplements की जरूरत है। अच्छे supplements को access करें, कहीं ना कहीं से इसको लें और इसको शुरू करें। So चलो बनाएं एक नया समाज। हमारे इस मिशन में आप सभी का स्वागत है। आप सब सहभागी हो सकते हैं। ये कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का कोई कॉपीराइट नहीं है, कम्युनिटी ऑफ इम्यूनिटी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। बस एक निर्णय है कि आप आपके प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, आपके परिवार के प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, आपके समाज के प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने वाले हैं, और मिल करके हम पूरे दुनिया की प्रतिकार शक्ति को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, आने वाला समय, मैं डराने के लिए क्लोजिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी तकलीफों का सामना हमें करना पड़ेगा। लाखों के तादाद में, अरबों के तादाद में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। अलग अलग बीमारियों से लोग पीड़ित हो रहे हैं। कईयों की नौकरियां जा रही हैं, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इन सब चीजों के चलते आप और मैं, ये कर्तव्य है हमारा, आपकी और मेरी ये कर्तव्य है कि एक आशा की किरण हम जलाएं, उदाहरण बन करके, और जिन जिन लोगों के जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, मायूसी छाई हुई है, उनके जीवन में हम एक दिया जला सकते हैं। सो ज्योत से ज्योत जलाते चलो।